बात उस समय की है जब मगध के सम्राट घनानंद हुआ करते थे। किसी कारणवश कुछ समय पूर्व उन्होंने आचार्य चाणक्य के पिता को किसी तरह दोषी बना करके उनका सिर काट करके राजधानी के चौराहे पर लटका दिया। यह सब देख करके चाणक्य की आंख से आंसू निकल रहा था और उस समय चाणक्य की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उन्होंने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिया और अकेले उन्होंने उसका दाह संस्कार किया। तब चाणक्य ने गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि हे गंगा माता, जब तक मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेता तब तक कोई भी पकाई हुई वस्तु नहीं खाऊंगा। और इस प्रकार चाणक्य बदले की आग से इतना ज्यादा जल चुके थे कि उनका विवेक कई बार ठीक से काम नहीं करता था। चंद्रगुप्त ने लगभग 5000 घोड़ों की एक छोटी सी सेना बना ली और सेना को ले करके उन्होंने एक दिन भोर के समय ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य घनानंद की सेना और किलेबंदी की ठीक से आकलन नहीं कर पाए और दोपहर से पहले ही घनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उनके सहयोगियों को बुरी तरह मारा और खदेड़ दिया। चंद्रगुप्त बड़ी मुश्किल से जान बचाने में सफल हुए और आचार्य चाणक्य एक घर में छुप गए। वह जिस घर में छुपे हुए थे वहां मिट्टी का दीवार था और पास में ही एक चूल्हा था। एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही थी। ये बहुत ही गर्म थी, भगोने में खौल रही थी। दादी ने भगोना खोलते हुए खिचड़ी से भरे भगोने को नीचे उतारा और घड़े से पानी भरने चली गई और थोड़े ही देर में बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, जल गया जल गया। दादी ने आकर देखा तो पाया कि बच्चे ने गर्मा गर्म खिचड़ी के बीच में अंगुलियां डाल दी थी। यह देखकर दादी गुस्से से बोली, तू तो बिल्कुल चाणक्य की तरह मूर्ख निकला। अगर खिचड़ी तुझे खानी ही थी तो मूर्खों की तरह बीच में हाथ क्यों डाल दी? अब हाथ भी जल गया तो रो क्यों रहा है? अगर तू खिचड़ी को कोने से खाता तो ना तेरा हाथ जलता ना तुझे कष्ट होता। अब रोने से क्या होगा? यह सब सुन करके आचार्य चाणक्य की आंखों से आंसू आ गए और बुढ़िया माँ के पांव पकड़ करके बोले, माँ मुझे क्षमा कर दो। और पांव पकड़ते हुए बोले, आप सही कहती हैं माँ, मैं मूर्ख ही था। तभी बिना कुछ सोचे समझे मैंने आवेश में आकर के मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और आज हमारी यह स्थिति है कि हमको जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छुपना पड़ रहा है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कैसे विजय प्राप्त करना है। और चाणक्य यह सीख लेकर के मगध को चारों तरफ से धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया और एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बनाने में सफल हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी कितना भी बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, हम छोटे छोटे योजना बना करके उस पर जरूर कामयाब हो सकते हैं। यदि कोई एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता हो पत्थर का, तो एक बहुत विशाल पत्थर से जब तक उसको कई बार अपने हथौड़ी से प्रहार नहीं करता है तब तक वह पत्थर नहीं टूटेगा और उससे एक सुंदर सी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। इस प्रकार छोटी छोटी योजनाओं से ही बड़े से बड़े युद्ध में विजय प्राप्त किया जा सकता है।